हेलो बच्चों, मैं जयपाल रावत आप सभी का एक बार फिर से अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। आइए आज बात करते हैं एनएमएमएस का एक पेपर है मेरे पास, उसके मानसिक योग्यता परीक्षण के कुछ क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करते हैं। ये पेपर 2019 का पेपर है। आइए देखते हैं इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन एक क्या कहा इन्होंने। क्वेश्चन एक कहा है कि 10, 100, 200 और यह क्वेश्चन मार्क कर रखा है और ये है 430। इन चारों में से आपका ऑप्शन क्या होगा, उत्तर क्या होगा? तो देखिए जरा, सोचो जरा क्या होगा इसका उत्तर। सोचिए जरा क्या होगा। देखिए अब यहां से ऐसे करते, देखो 100 में से 10 गया 90, अब 200 में से 100 गया 100, ये 90 बढ़ा, फिर 100 बढ़ा, फिर 110 बढ़ेगा यहाँ पर, है ना, फिर 120 बढ़ेगा यहाँ पर। देखो जरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो 10 और 90 100 हुआ, 100 और 100 120 हुआ, 120 और 110 कितना हुआ, यानी 310। यहाँ पर क्या आएगा 310। ये आंसर हमारा पहला वाला है, बिल्कुल सही है। ठीक है चीज। आइए अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 7, 16, 35, फिर अगला पद क्या आएगा। तो देखो जरा, सोचो इसमें क्या आएगा। सोचिए 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 क्या आएगा इसमें। देखो जरा 3 दूनी 6 और प्लस 1, ठीक है। 7 दूनी 14 प्लस 2, ठीक है। 16 दूनी 32 प्लस 3, ठीक है। और 35 दूनी 17 प्लस 4, यानी 74। ये आंसर आएगा इसका। क्लियर है चीज। आइए अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या कहा है इन्होंने। 11, 13, 17, 19 और क्वेश्चन मार्क है, फिर 29। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो जरा इसमें क्या चीज होगा। 11 और ये आएगा, देखिए जरा 11 अभाज्य संख्या है, उसके बाद वाले अभाज्य 13 है, इसके बाद की अभाज्य 17 है, इसके बाद की अभाज्य 19 है, और 19 के बाद की अभाज्य कौन सी होगी। 19 के बाद 20 भाज्य है, 21 भी भाज्य है, 22 भाज्य, 23 अभाज्य होती है, यानी 23 अभाज्य 23 आएगा। और 23 के बाद अभाज्य कौन है, सीधा 29 अभाज्य है, यानी 23 इसका आंसर होगा। क्लियर है चीज। आइए आगे देखो जरा। ये क्वेश्चन कह रखा हमको, इन प्रश्नों में प्रत्येक कुछ संख्याएं एक श्रेणी क्रम में दी गई है जिनमें एक पद अशुद्ध है, एक गलत है, उसी गलत को आपने चुनना है। तो देखो जरा इनमें से क्या चीज हो सकता है, ध्यान से देखिए जरा क्या चीज गलत हो सकता है। पहला क्वेश्चन देखो जरा, 32 है, 39 है, 45 है, 52 है या 54 है, इनमें क्या चीज अलग हो सकता है। बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, ये किस तरह से सॉल्व होगा, इनमें से कौन सा गलत है ना। क्या कहेंगे हम यहाँ, देखो इससे ये माइनस करो जरा, कितना आ रहा, ये आ रहा 13। 45 में से 32 गया 13। अब इससे ये माइनस करो जरा, 14 में से 5 गया 9 बन रहा है केवल, है ना 9। अब यहाँ से इसको माइनस करो जरा, इससे 52 से 49 को माइनस 39 को माइनस करो, ये बन रहा है 13। इसका मतलब ये माइनस करके 13 आना चाहिए था ना, यहाँ पर ये गलत हो रहा है, इसके कारण गलत हो रहा है 54 के कारण। तो आंसर क्या होगा 54 हमारे पास। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या चीज बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, देखो जरा क्या बन रहा है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। क्लियर है चीज। 7 चक्कू 28, 28 चक्कू और 28 चक्कू कितना होता है 8, 4 8 32 का 2 कह लगा 3 और 4 दूनी 8 और 3 11। अगर यहाँ पर 112 होता फिर इसको 4 से अगर गुणा करते हम तो यही आता। इसका मतलब ये गलत है, यहाँ पर 84 गलत है। क्लियर है ये चीज। अब अगला क्वेश्चन देखो जरा, ये क्या कहता है, अब हमको ध्यान से देखिए जरा ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ये, अगला कह रहा है देखो 3 का स्क्वायर करो, 3 3 9, 3 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। 4 का स्क्वायर माइनस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर 49 और फिर माइनस 1। ये गलत हो रहा है यहाँ पर। जब 7 का स्क्वायर प्लस 1, देखो पहले क्या था 3 का स्क्वायर और प्लस 1 चला, फिर माइनस 1 चला, फिर प्लस 1, फिर माइनस 1, फिर प्लस 1, यानी 48। ये गलत है, ये गलत है यहाँ पर। ठीक है ये चीज।
ये 3 का स्क्वायर यानी 9, 9 में से 1 ज़्यादा हो रहा है, 10 प्लस का 1, 4 का स्क्वायर यानी 16, 16 में से 1 कम हो रहा है यानी -1, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 है ना, 6 का स्क्वायर 36 -1, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 होना चाहिए था यहाँ पर, ये गलत है 48। क्लियर है चीज? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या बोलता है। ये क्या कह रहा है हमको, 7 से लेकर 10 तक, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक प्रत्येक प्रश्न में 4 समूह देंगे, एक समूह 3 समूह से किसी दृष्टि से भिन्न है, इस भिन्न समूह को चुनिए। ये क्या चीज होगा हमारे पास? तो सबसे पहले आपने इस तरह से ABCD यहां लिख देनी है, ABCDEF, कौन सा नंबर डाल देना आपने, ध्यान से देखो जरा ना, इसके ऊपर आपने नंबर डाल देना है, 1 2 3 4 और 26 से नंबर डाला आपने। अब यहां से देखिए जरा, अब क्या बना हमारे पास, अब हमारे पास इसने PSRQ, तो P कौन से नंबर पे देखिए जरा, P फिर S फिर R, PS फिर R फिर Q, यानी पहले P 16, अब फिर 3 19, अब फिर RQ उल्टा 16 और 3 हमारे पास, ठीक है। CGEF, CG यानी इसके बीच में केवल एक ही का गैप है, जबकि इसके बीच में 2 का गैप था, ठीक है। JMLM, JM यानी 2 का गैप है इसके बीच में भी, JMLK बिल्कुल सही है। VY देखो, VY इसके बीच में 2 का गैप है, इसका मतलब एक के गैप किसके बीच में, CG, यहां देखो जरा, C और G 2 का गैप है इसके बीच में, CG 3 का गैप है, DEF का गैप है, 3 का गैप है, यानी कि ये गलत है, सबके बीच में 2 2 का गैप है। PS के पीछे देखो, P और S 2 का गैप है, CG में 3 का गैप है, J और M में भी 2 का गैप है, VY में भी 2 का गैप है, तो इसका मतलब आंसर कौन सा होगा, दूसरा आंसर, आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन। ये क्या कहता हमको, ये क्वेश्चन देखिए, 81 का 100 का है, 125 का 144 का, ये 9 का स्क्वायर 81 हुआ, ये 5, ये कितने का स्क्वायर हुआ, ये स्क्वायर नहीं है, ये क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 10 का स्क्वायर है और ये 12 का स्क्वायर है, यानी ये गलत है, ठीक है चीज, क्योंकि यह क्यूब है, किसी का क्यूब है, ये घन है ना वो। अगला क्वेश्चन देखो जरा फिर से, AZBY, ये पीछे से पहले, सबसे पहले, फिर सबसे लास्ट वाला, फिर B और Y हमारे पास, CXDY, फिर से आपने ABCD लिख देनी पहले और उससे करना हमको कैसे, यहां देखो इस क्वेश्चन को देखिए जरा हमारे पास, इस क्वेश्चन ABCD लिखी होगी, AZ पीछे से आ रहा है पहले नंबर पे, ये लास्ट में पहले नंबर से, फिर दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे, यहाँ से तीसरे नंबर पे, यहाँ से तीसरे नंबर पे, यहाँ से चौथे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे, WXYZ है ना, ये 5वें नंबर पे आ रहा है, ये यहाँ से 5वें नंबर, U भी ये 6ठे नंबर पे आना चाहिए, EF, अब वहाँ से भी U 6ठे नंबर पे आना चाहिए, H 7वें नंबर पे होगा, ABCDEFGH 8वें नंबर पे, नहीं 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पे आना चाहिए, G के बाद H आना चाहिए, EFG आना चाहिए था यहाँ पर, G से शुरुआत होनी चाहिए थी यहाँ पर ना, ये G से शुरुआत होनी चाहिए थी यहाँ पर, ये 7वें नंबर G होना चाहिए था यहाँ पर, ये गलत होगा, ठीक है, H गलत होगा, ये गलत होगा। अगला देखिए जरा हमारे पास, कुर्सी है, मेज है, स्टूल और फर्नीचर है, यानी फर्नीचर से ही ये सब चीज बनते हैं, इसका मतलब ये फर्नीचर अलग है, ठीक है, कुर्सी हो, मेज हो, स्टूल हो, सब किस चीज से बनते हैं, फर्नीचर से बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या कहता है, ये कह रहा हमको कि अगला एक वाक्य के एक क्वेश्चन मार्क दे रखा है, अगले क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा ये बताओ जरा, ठीक हो, बी के बाद सीधा डी देखो, बी के बाद डी, बी के बाद एक छोड़ा डी आया, डी के बाद एफ, डी के बाद एक छोड़ा एफ आया, एफ के बाद क्या आएगा, एक छोड़ना एच आना है, एच हमारे पास इस पे भी और इन तीनों पे भी, इसका मतलब ये तो आंसर है नहीं। अब यहाँ देखो, यहाँ एच के बाद जी आ रहा है, एच के बाद जी, यहाँ पर देखो ना ये एच है, एच के बाद क्या आ रहा है, जी आ रहा है, तो एच का एच के बाद जी आ रहा है एक छूटा, जे के बाद एल आया, जे के बाद हमारे पास एल आया एक छूटा, फिर एल के बाद एक छूटा एन आएगा, एन किसके पास है, एन ये वाला और ये वाला आंसर है, इसका मतलब ये वाला गलत है, ये हो ही नहीं सकता। अब लास्ट वाला देखो, यू आर ओ, पहले यू देखो यू है, फिर ये उल्टा चल रहा है, 2 छूटे आर, 2 छूटे ओ, 2 छूटे ये हमारे पास, ये क्या के एल आएगा ना, यानी कि हमारे पास क्या था,
एल आएगा हमारे पास। एल है किसी के पास? ये आएगा, ये हमारे पास आएगा। ठीक है चीज। अब अगला क्वेश्चन देखो जरा हमारे पास क्या कहता है। यहां देखो इसको 21वां क्वेश्चन। F7H हमारे पास, यानी कि F है 7 और H है। G की जगह इसने 7 लिख दिया सीधा, G की जगह इसने 7 लिख दिया। L13N, L13N देखो यहां देखो, L हमारे पास L है और 13 लिख दिया इसने, M को 13 लिख दिया, फिर N लिखा। P17R, P17R लिखा और 8 22, 22 के बाद कौन सा है? 22 के बाद 23 वही है, यानी W, 22 के बाद W आएगा, ये आंसर आएगा। क्लियर है चीज। अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या कहता है ये। CXE भी कह रहा है, GTIR कह रहा है, KPMN कह रहा है, OLQJ कह रहा है, और अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या है। यानी C के बाद हमारे पास, C के बाद G देखो, C के बाद G, G के बाद K के बाद O, फिर अगला क्या आएगा। C के बाद हमारे पास, C के बाद हमारे पास G आ रहा है, यानी 3 छोड़ रहा है। G के बाद हमारे पास K आ रहा है, 1 2 3 छूटा K आया, और K के बाद O आया, 1 2 3 छूटा O आया, O के बाद 3 छूटेंगे, 3 छूटेंगे S आएगा। S किसके पास है? S ये है, ये पहला आंसर सही। क्लियर है चीज। अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये, इस पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, है ना। सोचिए जरा क्या होगा इसका आंसर। भाई इन दोनों को जोड़ो, 3 और 2 5, इन दोनों को जोड़ो, 3 1 4, अब दोनों को जोड़ो जरा, 5 4 9 बना, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर, यानी 3 आ गया अंदर। अब ये 7 और 6, 7 और 6 13, 7 और 5 12, इन दोनों को जोड़ो जरा, 25 होता है। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ 5 आएगा। 9 9 18, 10 8 18, जोड़ो जरा इसको, 36, ये किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है, यानी 6 आएगा, ये आंसर आएगा 6। क्लियर है चीज। आइए अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या बनता है। लगाइए अंदाजा क्या हो सकता है आंसर इसका। इन दोनों को प्लस करो जरा, 9 8 17 हुआ, और 13 5 कितना हुआ? 18 हुआ। इन दोनों को जोड़ो जरा, 8 7 15 का 5, कैरी लगा 1 2 1 3, 3.5 का सकते, इस पे पॉइंट लगा दे इसने बीच में बस। 8 और 9 17 जोड़ो जरा, अब 12 7 19 आया, ये कितना आया? 36 आया, जोड़ के पॉइंट लगा दे बीच में। 11 7 हमारे पास 18 आया, और 12 और 9 हमारे पास कितना है? 21 आया। ठीक है, 9 2 11 21 आया ना। तो अब हमारे पास जोड़े जरा, 8 1 9 आया, 2 1 3 आया, 3.9 आया हमारे पास। क्या है ये? 3.9 आंसर आया। ठीक है चीज। आइए अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या बनता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन देखो जरा, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो जरा क्या कह रहा है। इन सब को बाहर वालों को जोड़ दो आप, कितना आ रहा है देखो, 5 और 3 8, 4 12 और 2 14, यानी कि 14 का स्क्वायर 196। अब यहां से देखो जरा, 3 और 6 9, 9 2 11, 11 1 12, यानी 12 का स्क्वायर 144। ठीक है चीज। अब 5 1 6, 6 6 12, अब 12 2 14, यानी 14 का स्क्वायर 196, ये 196 आंसर।